हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जहां पर आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पहला यूनिट हमारा बड़े ही सिंपल, सरल और मजेदार तरीके से खत्म हो गया है। कल हमारी ऑर्गेनिक का पहला यूनिट खत्म हो जाएगा, और हमारा अगर जो मैं इस वीक के मैं बात करूं तो मेरा टारगेट है कि आपकी ऑर्गेनिक की पहली यूनिट के बाद हम लोग तीसरी यूनिट शुरू करेंगे, और ऑर्गेनिक की आपकी तीसरी यूनिट और फिजिकल की आपकी सेकेंड यूनिट, मतलब कि ऑर्गेनिक और फिजिकल में दो दो यूनिट खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद में हम लोग लगातार एक हफ्ता पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ताकि कि हमारा, क्योंकि इंजीनियरिंग थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बीच में कनेक्शन टूटता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, चलिएगा। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और हमारे बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत, और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। और मैं अगर जो आपसे बात करता हूं तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स अब आनी स्टार्ट हो गई होगी आपके सिलेबस को लेकर के। बहुत सारी अच्छी अच्छी वाइब्स आपको आ रही होगी कि हाँ, सिलेबस अब अच्छे तरीके से, सही स्पीड से, सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से हो रहा है, और आपको बस विश्वास रखना है, उसे पूरा करने की गारंटी हम लोगों की है। चलेगा बेटा जी, तो हम लोग यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर हमारा होता क्या है। तो देखिए, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो एनी सब्सटेंस विच हैव सम मास और कवर सम स्पेस। क्या हमारे ऐसे सब्सटेंसेस कि मैटर आखिर होता क्या है, कि हमारा कोई भी ऐसे सब्सटेंस, मैं इसको ले लूं, मैं मेरे इस माइक को ले लूं, या फिर मैं हमारे इस फोन को ले लूं, या फिर मैं अपने इस कप को ले लूं, मैं किसी भी चीज को ले लूं, हम मेरा कोई भी वो चीज जो क्या है, जिसका कोई ना कोई वेट हो, कोई ना कोई वजन हो, या वो कोई ना कोई स्पेस यानी कि कोई ना कोई जगह घेर रहा हो, हर वो चीज क्या होती है बेटा जी? मैटर होती है। ये मैटर है, हम मैटर है, बोर्ड मैटर है। ठीक है जी। तो कोई ना कोई हमारी ऐसी चीज जिसका खुद का वजन हो, या वो कोई ना कोई स्पेस यानी कि जगह घेर रहा हो, हर वो चीज हमारी क्या होती है? मैटर होती है। मैटर हमारे 3 तरीके के होते हैं बेटा जी। हमारे बात की जाए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 12वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब सॉलिड क्या होते हैं? जिनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है जी। सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट साइज, शेप और वॉल्यूम, कि हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनका साइज, शेप और वॉल्यूम क्या हो? फिक्स हो, है ना भाई। मैं इस पेन है मेरा, ये मैं इसको इधर रखूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, ऐसे उछाल करके कैच करूं, कुछ भी करूं, है ना, डंबल करूं, या 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 कुछ भी करूं, एट द एंड में अगर जो आपको पेन दिखाऊंगा तो ये पेन का शेप वही है, साइज वही है, वेट वही है या नहीं है बेटा जी? चलेगा। बात करते हैं लिक्विड के बारे में। ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप नॉट फिक्स्ड, कि हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम यानी कि उनका भार तो सेम हो, पर लेकिन उनका शेप फिक्स ना हो। शेप फिक्स कैसे ना हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करता हूं, और मैं यहां पर आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट भी चीजें करके दिखाता रहूंगा साथ के साथ ही। आप अगर यहां पर देखोगे, अभी इस गिलास के अंदर जो पानी है ना, मान लीजिए इसके अंदर 50 ml पानी है, ठीक है, और इसका शेप क्या है? इस कप के तरह है। मैं इस पानी को डाल देता हूं मेरी इस बोतल के अंदर। अब पानी तो उतना ही है, पर लेकिन शेप चेंज हो गई। अब मैं वापस इसके अंदर डालूंगा तो पानी तो उतना ही है, पर शेप चेंज हो गई। तो वॉल्यूम तो फिक्स है, पर लेकिन शेप फिक्स नहीं है। यही हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। और गैसेस हमारा ऐसे सब्सटेंसेस जिनका शेप और वॉल्यूम, है ना, विच हैव शेप और वॉल्यूम, की शेप भी हो, वॉल्यूम भी हो, पर लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स ना हो। ना तो उनकी शेप फिक्स बोल सकते हैं, ना ही उनका स्पेस फिक्स बोल सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? गैसेस होता है। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि हमारी जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है, एक स्टेट जैसे सॉलिड से गैस बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। जब हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस किसमें बेटा जी? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा बेटा जी
मेल्टिंग बोलते हैं। जब हमारा लिक्विड से गैस बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इवेपोरेशन। वहीं पर ही गैस से जब हमारा लिक्विड बनता है, गैस से जब हमारा लिक्विड बनता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, कंडेंसेशन। और जब हम लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब तीसरी कंडीशन हमारी ये भी है कि सीधा सॉलिड से हम क्या बना दे, गैस बना दे। सॉलिड से सीधा क्या बना दे, गैस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और डायरेक्ट हम लोग गैस से हमारा क्या बेटा जी, सॉलिड बनाते, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जरा बताइएगा। अगर जो हम डायरेक्टली गैस से सॉलिड बनाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड बना मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बना इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड बना हमारा कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बना हमारा फ्रीजिंग, और सॉलिड से हमारा गैस बना सब्लिमेशन। पर लेकिन गैस से सॉलिड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा जी, डीकंपोजिशन। भाई नहीं पता हो तो ना भी बोला जाता है, इतना भी घमंड जीवन में सही नहीं होता है कि अगर जो नहीं पता हो तो एक नहीं लिखा जाता है, और अगर जो इतने गवार हो कि नहीं नहीं लिखना आता है तो गूगल करके सीख लो, है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब गैस से लिक्विड बनता है, डिपोजिशन बोलते हैं। ये हमारी 6 अलग अलग, 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग चीजें मैंने बता दी कि कैसे हमारे चेंजेस होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। सॉलिड से लिक्विड हमारा क्या प्रक्रिया कहलाएगी, मेल्टिंग। लिक्विड से गैसेस, इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कंडेंसेशन। और हमारा लिक्विड से सॉलिड हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। और सॉलिड से सीधा गैस बन जाना हमारा क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। और हमारा गैस से सॉलिड बन जाना हमारा क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। ठीक है जी, सेमी सॉलिड। बैठे भैया, प्रभु प्रक्रिया का नाम पूछा है, क्या बनेगा वो नहीं पूछा है। ठीक है, उस गैस से सॉलिड बन रहा है तो सेमी सॉलिड हो जाएगा क्या प्रक्रिया। यार कैसी कैसी बात करते हो। बात है अगर जो समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा मेरे भाई, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो बात समझ में आ गई हो तो। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड हमारे जो स्टेट रहती है वो क्या, वैसे उसमें क्या प्रॉपर्टी रखती है, लिक्विड क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, और गैसेस क्या प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है जी, अगर जो मैं सॉलिड की बात करता हूं तो वेट की बात की जाए तो सॉलिड में वेट क्या रहता है बेटा जी, हमारा ज्यादा रहता है। लिक्विड में हमारा, सॉलिड में ज्यादा वेट रहता है, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में उससे कम रहता है। और अगर जो गैसेस की बात की जाए तो उनमें वजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। बात की जाए हमारा कंप्रेसिबिलिटी के बारे में तो हमारा सॉलिड को हम लेस कंप्रेस कर सकते हैं। भाई अगर जो मैं आपको बोलूं तो कि आप इस पेन को कंप्रेस कर दो, ऐसे बिछुड़ दो भाई, तो कम कंप्रेस तो होगा पर कम कर सकते हैं ना। लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड हमारा क्या है, सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। पर लेकिन अगर जो मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। गैस को हम लोग ज्यादा कंप्रेस, जैसे आपने परफ्यूम की बोतल्स देखी ना, उनके अंदर भाई साहब। शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप क्या होती है भैया, फिक्स होती है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, और गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती है। साइज की बात करें तो हमारा जो सॉलिड है उनका साइज फिक्स होता है, लिक्विड का साइज फिक्स नहीं होता है, और हमारा गैसेस का साइज भी फिक्स नहीं होता है जी। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है, पर गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा सॉलिड लेस कंडेंस्ड हमारे रहते हैं, कंडेंसेशन कम शो करते हैं। बट हमारा क्या है बेटा जी, जो लिक्विड है वो सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा कंडेंसेशन शो करते हैं। और अगर जो हम गैसेस की बात करें तो हमारा कंडेंसेशन ज्यादा शो करते हैं। फ्लो प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड की फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा गैसेस से कम होती है, और गैसेस की सबसे ज्यादा फ्लो प्रॉपर्टी होती है। और बात की जाए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में तो जो सॉलिड है उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा जी, लिक्विड में उससे कम होते हैं, और गैसेस में सबसे ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट था जो हम लोगों ने यहां पर आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को लेकर के। अब बात करते हैं, देखिएगा, अ चेंज ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज इन मैटर, कि अगर जो हमारा स्टेट में चेंज हो रहा है मतलब फिजिकल भी हमारा क्या बेटा जी चेंजेस आ रहा है, किसमें बेटा जी,
मैटर में। दे आर रिवर्सेबल और डू नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। अब हमारा क्या बेटा जी, अगर जो रिवर्सेबल है तो वो क्या बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये बात हमारी समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं। देखो अभी जैसे मान लीजिए मेरा सॉलिड फॉर्म है, ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल भौतिक अभिक्रिया इसकी अलग है। लिक्विड फॉर्म की बात की जाए तो भाई देखो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। गैसेस की बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज भाई अलग है। अब मैं क्या करता हूं, अगर जो मैं स्टेट में चेंज करता हूं, है ना, मैं सॉलिड से लिक्विड बना देता हूं या लिक्विड से गैस बना देता हूं या गैस से मेरा सॉलिड बना देता हूं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मेरी जो फिजिकल चेंज है, मैटर के फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर जो हमारी कंडीशन ऐसी है कि सॉलिड से लिक्विड बन गया पर वापस से लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, तो यहां पर हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी उनमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। डू नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। समझे कि नहीं समझे? आगे मेल्टिंग के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग हमारा क्या होता है, यानी कि हमारी वो प्रोसेस जहां पर हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं। व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग हीट और टेम्परेचर। हम लोग हीट और टेम्परेचर को बढ़ा करके अगर जो हम अपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा मेल्टिंग होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्फ का पानी बनाना। ठीक है जी, बर्फ से पानी बनाना चलेगा। अगला होता है बेटा जी हमारा वेपराइजेशन। हमारा वेपराइजेशन मतलब इवेपोरेशन हमारा, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, तो जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी लिक्विड है, उसको गर्म कर रहे हैं तो वो गैस में, है ना, इवेपोरेट हो रहा है ना। तो जैसे कि हमारा वाटर कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, हमारा ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वेपराइजेशन यानी कि हमारा इवेपोरेशन होता है। तीसरा हमारा आ जाता है सब्लिमेशन। हमारा सब्लिमेशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होना। व्हेन सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड फॉर्म बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। हमारा क्या बात बोली गई कि सब्लिमेशन हमारा ऐसी प्रोसेस होती है कि जहां पर हमारे सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। और ऐसा हमारा होगा कब, जब हम लोग या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर हम लोग अपना रिएक्शन करें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारा है वेरी हाई टेम्परेचर, जो हमारा नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन बोल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस। अब ये नेफ्थलीन के बारे में आप लोग कहां पर पढ़ेंगे, आपके इसी सेमेस्टर में यूनिट नंबर 4 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोग नेफ्थलीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं कंडेंसेशन के बारे में। अब कंडेंसेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा अगर जो बात की जाए तो गैस से लिक्विड का बनना। व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कि जब हम लोग टेम्परेचर को घटा दें और गैस से हमारा क्या बन जाए, लिक्विड हमारा बन रहा हो, उसी प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे हम वाटर वेपर इन द एयर इनटू टू लिक्विड, और हमारा क्या है बेटा जी, कोल्डर सरफेस हमारा, कि जैसे मैं क्या करूं कि पानी गर्म कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर एक प्लेट रख दूं, वेपर उसमें टकराएगी और उस प्लेट को मैं अलग हटा दूं तो मैं देखूंगा कि उसमें लिक्विड मुझे दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर हमने वहां पर क्या कर दिया, ऊपर प्लेट का टेम्परेचर कम था और नीचे से ज्यादा टेम्परेचर लग रहा था। आ रही बात समझ में? अगला हमारा कंडीशन आ जाती है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब क्या, हमारी वो प्रोसेस जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो। जैसे हम भाई पानी को फ्रिज में रखते हैं जमाने के लिए, तो यहां पर भी टेम्परेचर घटाया जाएगा। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को डिक्रीज करके जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड बनाए, यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। डिपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, जब क्या हो रहा हो, सॉलिड से गैस नहीं, गैस से सीधा सॉलिड बन रहा हो। व्हेन गैस स्टेट और वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट विदाउट फर्स्टली बिकम अ लिक्विड, कि बिना लिक्विड बने जब हमारी गैस सीधा सॉलिड बन जाती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग डिपोजिशन हमारा बोलते हैं। यही बात हमने आपको बताई थी। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, अगर जो यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो। आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं और बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में, कि लेटेंट हीट हमारी क्या होती है। लेटेंट हीट, द हीट विच इज एब्जॉर्ब या फिर रिलीज टू चेंज द फेज ऑफ मैटर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। या क्या बात बोली गई कि हमारे बेटा जी वो हीट जो या तो एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर रिलीज हो रही हो। क्यों? क्योंकि ताकि वो क्या कर सके
स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सके बिना किसी टेम्परेचर के। ठीक है जी भाई, या तो हमारी क्या है, जैसे मेरा सब्सटेंस है, या तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हो या फिर ये हीट को रिलीज कर रहा हो। कोई टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया है, जितना टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो का त्यों टेम्परेचर है बिल्कुल। तो हमारा यही हीट हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। यानी कि वो हीट या तो वो रिलीज हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो। क्यों? ताकि कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके, कि सॉलिड मेरा लिक्विड में बन सके, लिक्विड मेरा गैस में जा सके, गैस मेरा लिक्विड बन सके, या लिक्विड मेरा सॉलिड बन सके, अपनी स्टेट को वो चेंज कर सके सेम टेम्परेचर पर। कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया घटाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी या तो हीट वहां पर एब्जॉर्ब हो रही हो फिर रिलीज हो रही हो। इसी प्रक्रिया को, इसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। नाउ यू कैन सी द वेपर आर स्टिल फॉर्म, द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स एट स्टेबल टेम्परेचर इज ड्यू टू द लेटेंट हीट प्रेजेंट इन द वाटर। कि अभी हमारी क्या होती है, जो हमारी चेंज होती है फॉर्म से, क्यों होती है, क्योंकि हमारी क्या लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है वाटर में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं आइस का, भाई आइस हमारी किस में, वाटर में कन्वर्ट होती है ना। अगर जो आप उसे फ्रिज से बाहर निकाल दोगे, आपने तो नहीं टेम्परेचर बढ़ाया भाई, जो नॉर्मल टेम्परेचर उतना ही है, पर आपने बर्फ खुले में रख दी, क्या होगा जी, क्या होगा, हमारी जो बर्फ सॉलिड थी वो लिक्विड में बदलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? हमने तो हीट बढ़ाई नहीं भाई, हमने तो टेम्परेचर दिए नहीं, तो क्यों फॉर्म चेंज हो रही है? उसके पीछे का रीजन है लेटेंट हीट, क्योंकि वहां पर हमारी लेटेंट हीट प्रेजेंट है, और जो कि हमारी क्या होती है, वो वहां से रिलीज होती है। और रिलीज होती है तो क्या करती है, हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारी फॉर्म को चेंज करती है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के बारे में बात करते हैं। द हीट डेट शुड बी provided to a unit mass of the substance to convert it from solid to liquid without changing its temperature। कि हमारा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हमारी क्या है, कि बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए जब हमारा कोई सॉलिड फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम किसको बोलते हैं, कि हमारा द हीट दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट टू द वेपर विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर। कि जब हमारा लिक्विड जो है वो क्या हो, गैस में कन्वर्ट हो रहा हो बिना किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बचपन में सुना होगा कि बादल समुद्र से पानी उठाते हैं, वेपर बन जाती है और बादलों में पानी आ जाता है, फिर वो बरस जाते हैं, ऐसा सुना है ना। वही प्रक्रिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर प्रेशर अब क्या होता है, यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। What do you mean by vapor pressure? The pressure exists by vapor on the surface of the liquid is known as vapor pressure। अब क्या हुआ बेटा जी, कि हमारा जो वेपर है ना, जो हमारी भाप बन रही है, उसके द्वारा जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई किया जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, वेपर प्रेशर कहलाता है। अब ये क्या होता है, इसको हम समझाते हैं आपको, और आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जरा देखिएगा, मैं यहां पर आपके सामने एक बीकर टाइप बना रहा हूं, ठीक है जी, और इसमें नीचे से मैं क्या है, इसके नीचे यहां पर क्या बना रहा हूं, एक बर्नर बना रहा हूं। इसके नीचे मैं क्या बना रहा हूं, एक बर्नर बना रहा हूं। ठीक है जी, और इसके अंदर जो है मेरा बीकर है, इसके अंदर मेरा भरा हुआ है भाई लिक्विड, और ये सबसे ऊपर वाली सरफेस है, और इसके अंदर मेरा क्या बेटा जी, लिक्विड फिल है। अब देखिएगा, जब हम हीट देते हैं, जब हम नीचे से हीट देते हैं, तो जो मेरे यहाँ के मोलिक्यूल्स हैं, जो ये वाले मोलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये जो मोलिक्यूल्स है ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पर सरफेस पर, और ये ऊपर वाले मोलिक्यूल फिर नीचे बैठ जाएंगे, फिर जो ये गर्म हो जाएंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो ये सरफेस है, अब इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो हमारी ये वेपर है, जो ये प्रेशर अप्लाई करती है यहाँ पर इस सरफेस पर, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और यही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। यही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर कहलाता है। अभी आप लोग जो ये सरफेस वाली बात हो रही है, अभी हम लोग जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे 3rd यूनिट के अंदर, वहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी,
वहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इवापोरेशन और कंडेंसेशन ये आपस में प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। ठीक है, चलेगा। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये सारी की सारी चीजें, टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा जी। आज बेसिक स्टार्टिंग हुई है हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 3 की। तो आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और मैं अगर जब आपसे बात करूं तो अगली 2 से 3 क्लासेस में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। और खत्म देखिए, मैं ऐसा नहीं हूं कि अब मैं चाहता तो अभी भी हमारे पास में 10 मिनट बड़ी आराम से शेष है, मैं आपको पढ़ा सकता हूं 10 मिनट में, आप लोगों को बता सकता हूं, मैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर खत्म करवा सकता हूं। पर लेकिन यार कहां किधर जाना है, आप भी इधर ही है, हम भी इधर ही है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा चीजें हमारी गेन करते हैं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर बने, कुछ भी चीज हो। ओके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके चीजें होती रहेंगी, आप लोगों को भी मजा आएगा। आ रही है बात समझ में जी? चलिएगा, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। सेकंड यूनिट स्टेट ऑफ मैटर कैसी लगी और स्टार्टिंग कैसी रही सेकंड यूनिट स्टेट ऑफ मैटर की, अगर जो अच्छी लगी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे और फिर आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये 2 टॉपिक हमारे पहले यूनिट में बचे हुए हैं, उन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारी पहली यूनिट को समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 30वीं यूनिट फैट्स एंड ऑयल्स को स्टार्ट करेंगे और फिर 5वीं यूनिट साइक्लो एल्केन्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।